Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel New Emerging Technology. I am your computer teacher Suhail Majid, and today we will discuss the topic what is problem and what is problem solving steps. डियर स्टूडेंट्स, ये एक ऐसा टॉपिक है जो बेसिकली ना कि आपकी रियल लाइफ के लिए, आपकी एकेडमिक लाइफ के लिए, दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आप पे किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आती है या आपको प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, उसके लिए आपने किन किन चीज़ों को जो है वो किन किन अपॉर्चुनिटीज़ को जो है वो आपने एक्सेप्ट करना होता है, किन को आपने रिजेक्ट करना होता है, आपने क्या स्टेप लेने होते हैं, क्या स्टेप आपको इग्नोर करने होते हैं। ये सारी चीजें हम बेसिकली अपनी रियल लाइफ के बारे में भी हमने अक्सर जो है वो फेस की होंगी। उसके अलावा हमने जो है अपनी एकेडमिक जो हमारी एजुकेशन होती है उसकी बेस पे भी हम ये सारी चीजें फेस करते हैं। ठीक है, जैसा कि अब आपको पता है कि हमारे जो 9th और 10th के जो पेपर्स है वो बिल्कुल करीब है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है मंथ, उस मंथ में जो है 9th और 10th दोनों के पेपर जो है वो इंशाल्लाह हो जाएंगे। तो उसके लिए हमें कुछ प्रॉब्लम भी फेस करने को पड़ रही है। कैसे, जैसे कि आपको पता है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको जो है वो शुरू से उनकी एक सीक्वेंस नहीं होती, वो अपनी स्टडी को स्टेप बाय स्टेप जो है वो कंप्लीट नहीं करते और एट द एंड वो क्या करते हैं, वो सिलेक्टिव स्टडी कर लेते हैं। लाइक आपकी प्रॉब्लम है उसको हमने सॉल्व कैसे करना है। इसी तरह दूसरी बात अगर करते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक स्टूडेंट है जो बिल्कुल रेगुलर पढ़ता आ रहा है, अब उसके लिए जो है वो अपने फाइनल एग्जाम की तैयारी करना कोई मुश्किल नहीं होता, क्योंकि उसने हर एक चीज को ऑलरेडी पहले बड़े अच्छे तरीके से किया होता है और इसलिए उसे अपने एग्जाम के बारे में ना कोई प्रॉब्लम आती है ना ही कोई टेंशन होती है। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे, फिर आपको एक रियल लाइफ के बारे में बताऊंगा कि अगर रियल लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है उसको कैसे सॉल्व करना है और क्या क्या जो है वो चीजों को हमने फॉलो करना होता है, किन रूल्स और रेगुलेशंस को हमने जो है वो फॉलो करना है, किन को हमने फॉलो नहीं करना। तो आइए हम सबसे पहले चैप्टर का जो नाम है वो आपका क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट है जिसका नाम है प्रॉब्लम सॉल्विंग। बेसिकली ये आपका चैप्टर है और इस चैप्टर में आपको कम से कम जो आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फाइनल एग्जाम में आपको कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको आपने सॉल्व करना होता है। हमने प्रॉब्लम सॉल्व करने के ऑलरेडी दो जो है हमने मेथड डिस्कस किए थे। जो पहला था वो हमारा था फ्लो चार्ट, दूसरा था एल्गोरिथम। हमने बकायदा जो है वो वन बाय वन हर एक चीज को क्या किया था, डिस्कस किया था। अब हम बात करेंगे अब बेसिकली कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसे सॉल्व कैसे करने हैं। लेकिन प्रॉब्लम आने का मतलब क्या है कि आपको प्रॉब्लम का भी पता हो। जैसे कि आपके 9th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें उन्होंने जो है प्रॉब्लम को डिफाइन किया है, लेकिन प्रॉब्लम होती क्या है, बेसिकली उनको हमने फेस कैसे करना है, उन्होंने इस चीज को डिफाइन नहीं किया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपका व्हाट इज प्रॉब्लम। प्रॉब्लम है क्या? जैसा कि मैंने पहले एग्जांपल दी कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने का और प्रॉब्लम को छोड़ने का जो तरीका है वो तो बात की बात है, लेकिन पहले हम डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम होती क्या है। अच्छा, प्रॉब्लम को बेसिकली जो होता है वो सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं। पहला आपको पता है कि पहला होता है वेल डिफाइंड, दूसरा क्या होता है नो वेल डिफाइंड। अब इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है? जो आपकी वेल डिफाइंड प्रॉब्लम होती है उसका आपको पता होता है कि बेसिकली ये प्रॉब्लम हमारी जनरेट कहां से हुई थी। इस प्रॉब्लम अगर जनरेट हुई है, हमने कौन सी जो है वो पास में गलतियां की थी या हमने कौन सी जो है वो चीजों को एक्सेप्ट किया था जिसकी बेस पे हमें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, वो अपना आप खुद बता देती है आपको। और फिर उसके बाद आपको उसका सोल्यूशन भी बता देती है कि आपने इसे सॉल्व करना है तो सॉल्व किस तरीके से करना है, इसका मेथड क्या होगा, किन चीजों को आपने जो है वो एक्सेप्ट करना है, किन चीजों को आपने रिजेक्ट करना है। ये सारी चीजें वो क्या बताता है, वेल डिफाइंड प्रॉब्लम। ये हर एक चीज को आपको डिफाइन कर देता है कि आपने अगर प्रॉब्लम आई है आपने इसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, और दूसरी जो होती है वो होती है नॉट वेल डिफाइंड। नॉट वेल डिफाइंड का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास प्रॉब्लम फॉर एग्जांपल जनरेट होगी
ठीक है, तो उसका आपको कोई पता नहीं है कि आपने उसको सॉल्व कैसे करना है, उसके लिए आपके पास जो है मटेरियल कौन कौन सा है, तो उसके लिए आपने किन चीजों को एक्सेप्ट करना है, किन चीजों को आपने फॉलो नहीं करना, ये जो होते हैं ये आपको होती है नॉट वेल डिफाइंड, जो प्रॉब्लम जनरेट होती है, लेकिन उसको सॉल्व तब तक हम नहीं करते जब तक हम उस काम को कर ना लें। मैंने आप फिलहाल मुझे एक प्रॉब्लम है कि मैंने पानी पीना है, ठीक है, तो पानी जब तक मैं अपने अपने बेड से या अपने बिस्तर से उठूंगा नहीं तब तक मैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। मुझे पता है कि मैंने पानी कहां से पीना है, फर्स्ट फ्लोर से पीना है, सेकंड फ्लोर से पीना है, मुझे पता है कि पानी वाला जो पानी है वो है कहां पर। तो मैंने क्या करना है, सबसे पहले मैंने उस हर एक स्टेप को फॉलो करना है, फॉलो करके मैं पानी पी के जब दोबारा अपने बिस्तर पे आ जाऊंगा तो इसका मतलब है कि अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, ठीक है। तो अगर प्रॉब्लम जो होती है जो नॉट वेल डिफाइंड, उसका आपको सर्कमस्टेंसेस का नहीं पता होता, ठीक है, उसको आपने सॉल्व करने का तरीका नहीं पता होता, जब तक आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर नहीं लेंगे तब तक वो क्या होगी, वो नॉट वेल डिफाइंड होगी। और वेल डिफाइंड का मैंने आपको जैसे पहले बता दिया कि वेल डिफाइंड प्रॉब्लम वो होती है जिसका हमें पता है, हमें ये पता है कि अगर मैंने सुबह उठ के स्कूल जाना है तो स्कूल जाना है, आपको पता है कि आप फर्स्ट टाइम स्कूल तो नहीं जा रहे, आपको पता है मैंने किस रास्ते से जाना है, ठीक है, आपको पता है मेरा यूनिफॉर्म क्या है, आपको पता है मेरे स्कूल की टाइमिंग क्या है, ये ऐसी चीजें हैं जो आपने पहले डिफाइन ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ऐसी चीजों को जब आपको पता है कि ऑलरेडी कि मैंने अपने टाइम को मैनेज कैसे करना है, मैंने कब स्कूल जाना है, मैंने कब घर से निकलना है, मैंने कब ब्रेकफास्ट करना है, हर एक चीज का आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है, तो उस प्रॉब्लम को हम क्या कहेंगे, उस प्रॉब्लम को हम कहेंगे वेल डिफाइंड प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये हमने आज पढ़ा प्रॉब्लम के बारे में। आज हम आगे क्या पढ़ेंगे कि हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के हमारे पास स्टेप्स कौन से होते हैं, अब हम देखते हैं उन्हें, और वन बाय वन हर एक स्टेप को क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। जी, तो डियर स्टूडेंट्स, हमने सबसे पहले बात की थी कि व्हाट इज प्रॉब्लम, प्रॉब्लम होती क्या है, ये जनरेट कैसे होती है, इसको जो होता है वो डिफाइन करने के कौन से मेथड होते हैं और किस टाइप की जो होती है वो प्रॉब्लम्स होती हैं। हमने यहाँ पर वेल डिफाइंड और नॉट वेल डिफाइंड इसको भी वन बाय वन डिस्कस किया था कि वेल डिफाइंड कौन सी होती है, उसके सर्कमस्टांसेस कौन से होते हैं, वेल डिफाइंड कौन सी होती है, उसके रूल रेगुलेशन कौन से होते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स की। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स जो है, जो बेसिकली आपका फर्स्ट पॉइंट है चैप्टर 9 कंप्यूटर क्लास, तो इसके लिए हम जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमेशा जो होता है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स होते हैं, आपने कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है अपनी रियल लाइफ के बारे में, अपनी एकेडमिक लाइफ के बारे में, ठीक है। तो आपको हर काम स्टेप बाय स्टेप करना है, जो अपने स्टेप बाय स्टेप काम से जो है वो ट्रैक से उतरता है वो कोई भी काम जो होता है वो अच्छी तरीके से नहीं कर पाता, ठीक है। हर एक काम को सॉल्व करने के लिए, हर एक प्रॉब्लम को फेस करने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप चीजों की जरूरत पड़ती है, आपने वन बाय वन हर एक चीज को सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल कि आपने जो है वो घर से स्कूल आना है, ठीक है। तो घर से स्कूल आने के लिए भी आपको सारे के सारे काम जो होते हैं वो स्टेप बाय स्टेप करने पड़ते हैं। आपने स्कूल से घर जाना है, आपने तब भी हर काम स्टेप बाय स्टेप करना है, ठीक है। और अगर आपने खाना खाना है, सोना है, जागना है, हर एक काम क्या होता है स्टेप बाय स्टेप होता है, लेकिन हम कभी इन चीजों पे नोट नहीं करते, हम इन चीजों पे कभी जो है वो गौर नहीं करते, लेकिन काम सारे जो होते हैं वो हम एक तरतीब से कर रहे होते हैं, ठीक है। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जो भी काम हम विदाउट सीक्वेंस या विदाउट स्टेप बाय स्टेप करेंगे, हमेशा वो काम हमारा या तो आधा कंप्लीट होता है या तो कंप्लीट ही नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, अगर मैं आपको एक रियल लाइफ की एग्जांपल देता हूं कि आपने क्या करना है, आपने अपने घर से स्कूल आना है। तो घर से स्कूल आने के लिए आपको पता है कि हमारे स्कूल की टाइमिंग क्या है, 8 बजे है। आपने 8 बजे से पहले पहले क्या है वो स्कूल पहुंचना है, तो आप उस मुताबिक जो है वो घर से जो है वो निकलेंगे। सबसे पहले आप जो है वो उठेंगे, 6 बजे आपने उठे, आपने नमाज वगैरह पढ़ी, आपने शावर लिया, आपने ड्रेस वगैरह चेंज किया, आपने ब्रेकफास्ट किया, हर एक काम पे आपने 10 से 15 मिनट लगा दिए, ठीक है। तो उसके बाद आपने जो है अपना यूनिफॉर्म जो है वो वेयर किया, यूनिफॉर्म वेयर करके अपने शूज वगैरह जो है वो रेडी करके पॉलिश करके आपने डाल लिए, फिर आपने घर से निकलना है। अब आपको घर से निकलने के लिए अब ये सारे काम आपने स्टेप बाय स्टेप किए हैं। आपने ये नहीं किया कि पहले आपने जो है वो शूज डाले फिर आपने ब्रेकफास्ट किया, नो, पहले आपने उठे हैं, पहले आपने जो है वो शावर लिया, फ्रेश हुए, फ्रेश होकर फिर सारे काम को आपने क्या किया, स्टेप बाय स्टेप किया, ठीक है। तो फिर आपने क्या करना है, आपको पता है कि मेरे स्कूल टाइमिंग जो है वो तो आधा घंटा जो है वो रह गया, तो आपने घर से निकलना है। अब आपके पास जाने के 3 रास्ते हैं, ठीक है। आपको 3 रास्ते हैं, मैं आपको एक डायग्राम से समझा देता हूं कि यहां पर आपका क्या है, स्कूल है,
और ये स्कूल को आप कितने रास्ते जा रहे हैं, 3 रास्ते जा रहे हैं। यहां पर आप फर्ज कर लें कि यहां पर आपका होम है, ठीक है। अब आपको पता है कि अगर मैं इस रास्ते से चलता हूं तो 5 मिनट लगेंगे, इस रास्ते से जाऊंगा तो 10 मिनट लगेंगे, इस रास्ते से जाऊंगा तो कितने मिनट लगेंगे, 15 मिनट लगेंगे। तो डेफिनेटली आप वो रास्ता चूज करेंगे कि जहां से आपको पता हो कि मैं 5 मिनट में घर से कहां पहुंच जाऊंगा, स्कूल पहुंच जाऊंगा, ठीक है। तो आप फिर उस जो है वो ट्रैक को यूज करेंगे, तो आप क्या करेंगे, जल्दी से स्कूल पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप का। जो पहला स्टेप है वो क्या है, गेन बैकग्राउंड नॉलेज। अब गेन बैकग्राउंड नॉलेज का मतलब क्या होता है कि आपके पास अगर तो प्रॉब्लम है वेल डिफाइंड, जैसे हमने कहा था वेल डिफाइंड और नॉट वेल डिफाइंड। आपको अगर वेल डिफाइंड, अगर आपके पास प्रॉब्लम है, आपको पता है कि मैंने जो है वो घर से स्कूल जाना है, आपको पता है कि मैंने कौन सा जो है ड्रेस वेयर करना है, कौन से जो है आपने शूज डालने हैं, या आपने किन किन चीजों को लेकर चलना है, तो ये सारी चीजें आप क्या करेंगे, ये सारी चीजें आपके पास वेल डिफाइंड हैं, जिन्होंने आपको अपनी प्रॉब्लम क्या है बता दी है, ठीक है। और दूसरी जो होती है वो आपकी होती है नॉट वेल डिफाइंड प्रॉब्लम। जैसे कि हमने इस पे पहले डिस्कस किया था कि नॉट वेल डिफाइंड प्रॉब्लम वो होती है जो जब तक आप वो कर नहीं लेंगे, आप उस ट्रैक से गुजर नहीं जाएंगे, तब तक क्या करेंगे, आपकी वो प्रॉब्लम जो होगी वो नॉट वेल डिफाइंड होगी, ठीक है। तो ये होता है आपका गेन बैकग्राउंड नॉलेज। अब गेन बैकग्राउंड का मतलब क्या था कि अगर वेल डिफाइंड प्रॉब्लम थी, आपको पता था हमने क्या काम किस तरह से करना है, और जो नॉट वेल डिफाइंड प्रॉब्लम उसमें पता था कि हमें जब तक इसे कर नहीं लेना तब तक हमारे पास इसका नॉलेज नहीं आएगा। तो यह था आपका पहला जो टाइप थी वो आपकी थी गेन बैकग्राउंड नॉलेज की, ठीक है। अब ये सारा जो सारा मैं बेसिकली आपको कंसेप्ट बता रहा हूं, जो बाकी जो सारी डेफिनेशन है वो आपकी बुक में ऑलरेडी लिखी हुई है, लेकिन आप अपने कंसेप्ट को अपने माइंड में रखिएगा। सेकंड क्या है, सेकंड है यूज गैसेज। अब यूज गैसेज का मतलब क्या है कि ये जरूरी नहीं होगा कि ये हो जाएगा, कि मतलब आपने कोई गैस लगाया और गैस जो होता है उसको पता है उसके दो जो होते हैं वो मेथड होते हैं, 2 तरीके होते हैं, या तो वो हो जाता है या तो वो नहीं होता, ठीक है। तो गैसेज का मतलब जरूरी नहीं होगा कि आपने जो काम किया वो सही होगा, वो करेक्ट होगा, नो। आपका वो काम होगा वो आपका फेल भी हो सकता है, आप फेलियर में भी शुमार हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने गैस लगाना है। गैस आपका पास्ट एक्सपीरियंस से भी हो सकता है, लाइक आपने जो आपने गेन बैकग्राउंड नॉलेज से लिया वो भी आप गैस लगा सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं होगा कि आपका वो गैस हर बार जो है वो कामयाब हो। कभी कभार क्या होता है, कभी कभार आपका जो एक प्रॉपर काम लगातार करके आ रहे होते हैं, कभी कभार आपको उसमें भी हार का सामना करना पड़ता है, ठीक है। थर्ड होता है वो होता है ड्रॉ अ पिक्चर। अब ड्रॉ अ पिक्चर में हमने ऑलरेडी 2 टॉपिक डिस्कस किए थे। जो पहला था वो था फ्लो चार्ट, सेकंड था एल्गोरिथम। एल्गोरिथम में हमने क्या किया था, स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, और फ्लो चार्ट में हमने एक डायग्राम बनाई थी, उस डायग्राम के जरिए हमने हर एक चीज को डिस्कस किया था। बेसिकली हर एक प्रॉब्लम की जो होती है वो हर एक प्रॉब्लम की पिक्चर ड्रॉ नहीं होती। मैं आपको ये भी बता दूं, कुछ आपकी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम ऐसी होती हैं जिनकी आप पिक्चर ड्रॉ करते हैं, देन आप उसे सॉल्व करते हैं, और कुछ ऐसी होती है जिनकी कोई पिक्चर नहीं होती, कुछ नहीं होता, आपने सिर्फ क्या करना है, आपने माइंड से उसको सॉल्व करने हैं। तो ये 3 चीजें थी जो आप क्या करती हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स होती हैं। जो पहले गेन बैकग्राउंड नॉलेज, सेकंड यूज गैसेस, थर्ड क्या था, ड्रॉ अ पिक्चर। ये 3 चीजें थी बेसिकली आपका जो फर्स्ट जो था वो फर्स्ट लेक्चर था, फर्स्ट टॉपिक था। अब हम आगे जाते हैं कि हाउ टू अंडरस्टैंड अ प्रॉब्लम, कि आपने प्रॉब्लम जो है सबसे पहले इसके सॉल्व करने के स्टेप्स देख लिए, आप इसको अंडरस्टैंड कैसे करना है, अब आपका सेकंड टॉपिक है। आइए अब उसे हमने सबसे पहले बात की थी कि आपकी प्रॉब्लम होती क्या है, फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के हमने स्टेप्स देखे थे। जैसे कि हमने जो है यहाँ पर एक पिक्चर ड्रा की है, मैंने जो 3 स्टेप्स थे आपको वो 1 बाय 1 बताए भी हैं, उन पर डिस्कस भी किया है। अब जो आपका मेन टॉपिक है वो क्या है, वो है आपका अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम। कि प्रॉब्लम आपके पास है, ठीक है, उसको आपने अंडरस्टैंड कैसे करना है, उसको बाकायदा तौर पर आपने जो है वो समझना कैसे है। अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या है कि उसको आपने समझना कैसे है, और उसमें आपको अगर आप ये आपका फाइनल रिजल्ट होगा, आपने इनपुट क्या लेनी है, आउटपुट क्या लेनी है, डिसीजन क्या लेनी है, हर एक चीज होगी ये आपकी फाइनल होगी, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग में बेसिकली आप क्या करते हैं, बेसिकली आप 5 W's का यूज करते हैं। 5 W's होते हैं कि हैं व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, व्हाई। तो ये आपके 5 W's होते हैं जिसमें आपने हर एक को, कोई भी प्रॉब्लम है आपकी, ठीक है, उसमें ये ही मेथड आपका इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि आपके रियल लाइफ के बारे में अगर आपका कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, आपको उससे कैसे सॉल्व करना है।
एकेडमिक कोई इशू है आपने उसको कैसे सॉल्व करना है, इन सब चीजों का मतलब एक ही है। आप रियल लाइफ के बारे में तभी ये 5 चीजें जो है 5 टाइप यूज होंगी। अगर आपकी एकेडमिक है देन भी ये 5 ही यूज होगी, ठीक है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले वर्ड की। वर्ड का मतलब क्या होता है, क्या, ठीक है। तो जिस तरह हमने एक एग्जांपल को हम लेके चल रहे हैं कि हमने जो है वो स्कूल घर से स्कूल आना है, ठीक है। तो इसमें हमने बताना क्या है, हमने ये 2 चीजें जो है हमारी डिस्कस हो रही हैं कि हमने होम से स्कूल जाना है। वाट में आप बेसिकली पर्पस पे मतलब बताएंगे कि आप करना क्या चाह रहे हैं, आपका मकसद क्या है, आपका टास्क क्या है, ठीक है। हमारा टास्क क्या था, हमने जो है वो घर से स्कूल जाना है, ठीक है। तो नीचे आएगा व्हेन, तो व्हेन में आप क्या बताएंगे, कब, मतलब आपने घर से स्कूल आना है, टाइमिंग क्या है। आपको पता है कि आपका जो स्कूल है वो 8 बजे तक जो है उसका गेट जो है वो क्लोज कर दिया जाता है, ठीक है। तो आपने घर से निकलना है 7:30 निकलेंगे और आप 8 बजे तक क्या करेंगे, स्कूल पहुंच जाएंगे। आपने उस टाइम को भी जो है वो यहां पर डिस्क्राइब कर दिया। सेकंड है वेयर, ठीक है। अब वेयर हम जब बात करेंगे तो वेयर का मतलब है कि कहां। डेफिनेटली आपने अब क्या करना है, आपने घर से स्कूल आना है, व्हेन टाइम क्या है 7:30 से 8 o'clock है, और वेयर कहां पर है, आपने पहुंचना कहां पर है, आपकी डेस्टिनेशन कहां पर है। तो वो आप यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे, वो आप यहाँ पर स्कूल मेंशन कर देंगे। तो आगे आएगा हु। अब हु का मतलब क्या है, हु का मतलब कौन, लाइक आप कौन जो है वो आएगा। आपको पता है कि आपने ही स्टूडेंट जो होता है बेसिकली वो ही होम से स्कूल आएगा, टाइम उसकी यहाँ पर जो है वो मेंशन कर दी, वेयर स्कूल। और थर्ड क्या होगा, आप फोर्थ क्या होगा, वो होगा स्टूडेंट, ठीक है। लाइक स्टूडेंट जो होंगे वो आपका वही घर से स्कूल आएगा। तो और दूसरी क्या, उसकी जो मेन जब अब बात है वो क्या है, जो लास्ट है उसकी है व्हाई, क्यों, किस लिए आएगा, मकसद क्या है। डेफिनेटली उसका मकसद क्या है, एजुकेशन। तो यहां पर वो क्या, हम क्या लिख देंगे, वो एजुकेशन, एजुकेशन के लिए स्कूल आएगा। ये आपके बेसिकली 5 W's होते हैं। इस 5 W's को अगर आप रियल लाइफ में भी इस्तेमाल करते हैं, रियल लाइफ में भी यूज करते हैं, तो आपको इन 5 W's को सॉल्व करते हुए, इनको स्टेप बाय स्टेप इनको डिस्कस करते हुए आप अपनी रियल प्रॉब्लम जो होती है वो भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यही आज का हमारा टॉपिक था। आपको मैं बताता चलूं कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि सर जो स्टेप्स हैं वो आगे पीछे भी कर सकते हैं। तो आपको एक बात बता दूं कि जो भी स्टेप्स होंगे वो आप आगे पीछे नहीं कर सकते, वो आपने स्टेप बाय स्टेप ही चलना है, स्टेप बाय स्टेप ही लेके चलना है। आप अगर रियल लाइफ के बारे में बात करते हैं, आप किसी और प्रॉब्लम की बात करते हैं, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब तक आप किसी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आप उस प्रॉब्लम को कंप्लीटली तौर पर उसको उस पे नहीं पहुंच पाएंगे, उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं आपको ये बात भी बता दूं कि आपने जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है उस पे आपको सीक्वेंस का रखना बहुत जरूरी है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आप हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत चाहता हूं आपसे। अल्लाह हाफिज।